Here is a Madani marvel from Madinatul Awliya, Ahmedabad Sharif, Hind. Listen and become associated with the Madani environment of Dawat Islami. हमारे घर से दावत इस्लामी के माहौल से पहले बेपर्दगी, फैशन और नमाजों का कजा करना यानी गुनाहों का सिलसिला था। उन्होंने बुरखा भी सजा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बन गई। मदनी दौरा पर भी जाया करती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि वापसी पर हादसा हुआ और उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के 8.5 माह बाद बारिश ज़्यादा होने की वजह से उनकी कब्र खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कफन तरोताज़ा और कब्र से खुशबू आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का करम है और ये बापा का करम है कि हमें ऐसा माहौल मिला। दावत इस्लामी के माहौल से हमारी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है और ये मदनी बहार हमारे लिए ये नमूना है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की ये मुबल्लिगा बिन्त सलीम अत्तारिया ये दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में से अपने घर वापस आ रहे थे और रास्ते में इनका हादसा हुआ, इनको शहादत मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह शब जुमा को इनको मौत मिली। इनका इंतकाल शब जुमा को हुआ और जुमा के रोज़ इनका जनाजा निकला। जनाजे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरसात आई। जो खुश नसीब होते हैं इन्हें ऐसी मौत मिलती है। इस्लामी बहनों के ज़रिए हमें ये मालूमात मिली कि ये काफ़ी तक़वा और परहेज़गारी वाली इस्लामी बहन थी। अल्हम्दुलिल्लाह नफल रोज़ों का भी शौक़ था, तिलावत का अपना शौक़ था। मदनी चैनल के लिए और इबादत के लिए इनका अपना मखसूस कमरा था। दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा ले रही थी। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शेख तरीक़त अमीर अली सुन्नत की किताब पर्दे के बारे में सवाल जवाब, इसमें से इसके अंदर से जो इन्हें सीखने मिला तो पर्दे का इनका बहुत अच्छा ज़हन था। घर वाले बताते हैं कि ये गैर मर्द से सब्ज़ी वगैरह भी नहीं लिया करते थे। इस्लामी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी नेकी की दावत, महारिम तक नेकी की दावत पहुंचाते थे। और जिस वक्त मदरसे से ये घर वापस आ रहे थे उस वक्त मदनी अतियात जो दावत इस्लामी के जमा किए जाते हैं, इनका जज्बा देखिए। हादसा जो हुआ उस वक्त कहीं दूर तक गाड़ी के साथ ये घसीटे गए और कहीं दूर तक जाना, मगर इन्होंने फिर भी उस वक्त में भी मदनी अतियात की रकम की थैली इनके हाथों में मौजूद रही। इनका वफ़ की इमलाक के बारे में इतना जज्बा था। तो 2-3 दिनों तक इनका अस्पताल में जब रहना हुआ, ऐसे शदीद हालात में भी ये बताते इस्लामी बहनें, जो पता चला कि ये बिल्कुल साबिरा रही। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का इन्होंने शिकवा शिकायत नहीं किया, बल्कि शोर और आहो गुल वगैरह करना ये सब भी इनके अंदर नहीं पाया गया था। हादसा होने के वक्त भी, इसके बाद अस्पताल में भी ये बिल्कुल शोर गुल वगैरह में और दर्द और चीखो पुकार में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कलीमा शरीफ और सलातो सलाम का विर्द इनकी ज़बान पर जारी था। इस वक्त इनका इंतकाल हुआ। अस्पताल में 3 रोज़ अस्पताल में रहे, ये नमाजें पढ़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी पर्दे का इनका मामूल था। हादसा इतना जख्म इतना गहरा था कि जिस्म के कई हिस्सों में इनको चोटें लग गई थी, पूरे जिस्म में चोट आई थी। असर की नमाज भी इन्होंने पढ़ी और असर की नमाज के दौरान इनका इंतकाल हुआ। असर की नमाज के दौरान इंतकाल हुआ, जी हाँ। और नमाज से पहले यानी इंतकाल से कुछ देर पहले इस्लामी बहन जो इनके पास थी, इन्होंने तिलावत की। चूंकि जिनका इंतकाल हो रहा उसके पास सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, तो एक इस्लामी बहन ने जब सूरह यासीन पढ़ी तो इन्होंने उनको रोका कि सूरह यासीन इस तरह नहीं पढ़ते, सूरह यासीन को मखारिज के साथ, चूंकि ये दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में शिरकत किया करती थी, मखारिज से इनको पढ़ना आ गया था। तो इन्होंने इस आलम में भी उस इस्लामी बहन को नेकी की दावत दी कि तिलावत इस तरह नहीं करते, सही तिलावत इस तरह करते हैं। और इन्होंने खुद ने सूरह यासीन पढ़ी और जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ उस वक्त इनकी ज़बान पर कलीमा और सलात व सलाम था। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मरहूमा के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाएं। शेख तरीक़त अमीर अली सुन्नत की ये मुरीदा थी, अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारिया थी ये। तो अमीर अली सुन्नत की बारगाह में भी अर्ज़ है कि इनके लिए दुआ फरमा दें, बापा जान भी इनके लिए दुआ फरमा दें।